बिल्कुल भी विकास नहीं है, रोड नहीं। आप देखिए एंड टाइम पे जो है ना ये रोड डल रही है, स्विमिंग पूल की तरह सड़कें बन गई हैं। तो हमें क्या चाहिए? अच्छा साफ़ सुथरा चाहिए। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतदाता किस कास्ट से है, कास्ट का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। हमें तो ये नहीं है कि हम एक क्या है, हमें एक बढ़िया एक पढ़ा लिखा और एजुकेटेड पर्सन कैंडिडेट चाहिए जो हमारी रीति शर्मा जी हैं, हम उनको वोट देना चाहते हैं। जब उपचुनाव हुआ तो शोभा रानी को टिकट दिया, उनके पति के कारण उपचुनाव हुआ, उनको एक्यूज ठहराया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई भी एक ईमानदार प्रत्याशी नहीं मिला? और वही फिर अशोक गहलोत जी ने किया। राज्यसभा में जो टिकट बिका उसी के कारण जो बंदी थी ना, उनको ही फिर से कांग्रेस में टिकट दे दिया। तो जब ऊपर से सिस्टम खराब है तो नीचे मतदाता क्या करेगा? इस वक्त मैं धौलपुर के पंचगांव में हूँ, जो कांग्रेस के बड़े नेता बनवारी लाल उनका गांव है। वो 12 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और 6 बार वो चुनाव जीते थे, जिसमें से उन्होंने एक चुनाव वसुंधरा राजे को भी हराया था। अभी वो किसी पार्टी में उस तरीके से नहीं जुड़े हैं, रहे कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके बेटे अब बीजेपी में हैं और उनकी बहू नीरजा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं धौलपुर ज़िले के ही राजाखेड़ा सीट से। तो इस गांव में, पंचगांव में हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के क्या मुद्दे हैं, क्या वो पार्टी को वोट देंगे या कैंडिडेट को, या अपने मुद्दों पे जो उनके मुद्दे हैं उस पर जो कैंडिडेट प्रॉमिस करेगा या उसे वोट देंगे। जी सर, आपका नाम? मैं विश्वराज शर्मा और इसी गांव का रहने वाला हूं, लेकिन सक्रिय रूप से एक अच्छे जागरूक मतदाता की तरह है हम प्रचार प्रसार करते हैं। और ये बनवारी लाल जी का पैतृक गांव है और वो एक वफादार कांग्रेसी रहे थे, अभी भी कांग्रेस में ही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके पुत्र अशोक शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा। तो उनके जो पुत्र हैं असम में निधन हो गया था, इस कारण उनकी पुत्र वधू नीरजा शर्मा अभी राजाखेड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो आप खड़ी हैं ये धौलपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से बनवारी लाल जी के जो लघु भ्राता हैं मुरारी लाल, स्वर्गीय मुरारी लाल जी, उनके पुत्र रितेश शर्मा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, पार्टी को वोट देंगे, या क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए यहाँ का मेन मुद्दा मैं आपको बताऊं, बेसिकली आई एम एन IT प्रोफेशनल, विजिटेड नियर अबाउट 17-18 कंट्रीज। तो मेरा यहाँ जो सबसे बड़ी पीड़ा है पिछले 10 से 15 साल से, कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जीतने के बाद ना तो कोई विजिट करते हैं, और जो भी हो पार्टी की बात छोड़िए कि एक जो लड़ रहा है प्रतिनिधि उसका चरित्र सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कोई स्कैंडल में लिप्त नहीं हो, उसका प्रोफाइल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे हमें बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सब्जी चाहिए। तो एक जनप्रतिनिधि जब अच्छा होगा तभी वो पॉलिसीज़ आगे बनेंगी। एक पढ़े लिखे इंसान को अगर प्रतिनिधि चुने तो हमें प्राउड फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिनिधि पिछले 15 साल से हैं उनके खुद ही तमाम स्कैंडल चल रहे हैं, पुलिस पीछे घूम रही हैं। तो साफ़ सुथरी और चलो ठीक है वो चल रहा है, कोर्ट के अधीन है, लेकिन विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विकास नहीं है, रोड नहीं। आप देखिए एंड टाइम पे जो है ना ये रोड डल रही है, स्विमिंग पूल की तरह सड़कें बन गई हैं। तो हमें क्या चाहिए? अच्छा साफ़ सुथरा चाहिए। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतदाता किस कास्ट से है, कास्ट का कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए, अच्छे चरित्र पे, अच्छे प्रोफाइल पे ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए। तो उस मुद्दे पे हो रहा है। धौलपुर का जैसे हमने बात किया, वसुंधरा राजे धौलपुर की रानी है, पहला चुनाव भी उन्होंने यहाँ से लड़ा था, 2 बार CM रही। कितना विकास हुआ धौलपुर का? वसुंधरा जी देखिए यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन एक बार फिर वसुंधरा जी बनवारी लाल जी से चुनाव हारी। उसके बाद उनका मोह भंग हो गया, सही मायने में पूछा जाए तो। वो फिर पलट के धौलपुर पे इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने झालावाड़ से ही अपनी राजनीति ज़्यादा करी है। अदरवाइज भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी 2.5 साल यहाँ से प्रतिनिधित्व किया। जगन्नाथ पाड़िया CM रहे, 3-3 मुख्यमंत्री देने वाले जिले की हमेशा अवहेलना की गई है। और मैं कहता हूं कि ध्यान दिया नहीं, अदरवाइज धौलपुर तो बहुत ऊंचे मुकाम पर होता। और पिछले इसमें मैं आपसे एक कंप्लेंट और करना चाहूँगा मेरी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए, कि खाली मतदाता जो कहते हैं ना रात को बिक जाता है, मतदाता ही नहीं बिकता। मेरा कंसर्न है कि पार्टियां भी इसमें कसूरवार हैं। जब उपचुनाव हुआ तो शोभा रानी को टिकट दिया, उनके पति के कारण उपचुनाव हुआ, उनको एक्यूज ठहराया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई भी एक ईमानदार प्रत्याशी नहीं मिला? और वही फिर अशोक गहलोत जी ने किया। राज्यसभा में जो टिकट बिका उसी के कारण जो बंदी थी ना, उनको ही फिर से कांग्रेस में टिकट दे दिया। तो जब ऊपर से सिस्टम खराब है तो नीचे मतदाता क्या करेगा? तो मेरी जनता से अपील है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अच्छे चरित्र, अच्छे आदमी को चुनें। तो अभी जो चुनाव हो रहा है इस आधार पे हो रहा है कि हम अच्छे आदमी को चुनें। तो जैसा सुना कि अच्छे आदमी को चुनने का ये चुनाव है कि साफ छवि का हो
और जनता के लिए काम करें, बिके ना। ख़ास तौर पे हम और लोगों से बात करेंगे जी। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे यहाँ इतना अच्छा माहौल है उनका। पीतेज जी का अच्छा चल रहा है हमारे। किस पार्टी? ये हाथी से है हमारे। बीएसपी। तो आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं? हम उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं उनके। तो लेकिन आपके क्या मुद्दे हैं? धौलपुर में क्या दिक्कतें हैं? जैसे अभी मैंने से बात की, उन्होंने बोला कि तीन सीएम दिए हैं। काम नहीं कराया, टाइम पे ही काम कराने की कह रही हैं ना। उनने कराया। शिवचरण जी पहले भी 20,000 से आ रहे, उनने भी कुछ काम नहीं किया। ये काम अब हमारे लिए रीते जी ने आश्वासन दिया है कि वही आगे बढ़ेंगे हमारे। तो आश्वासन की अगर हम बात करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र आ चुका है, किसके वादे पे भरोसा करती है जनता? मैं सुनील जगरिया, पचगांव का निवासी हूँ। मैं एक्चुअल यहाँ पे स्थिति इस तरीके से चल रही है कि हमने कई बार देख लिया, एक बार नहीं 3 बार से शोभा रानी जी यहाँ के विधायक है। कभी भी हमने कोई उलट के, उनको यही नहीं पता कि यहाँ काम क्या कराना है क्या नहीं कराना है। धौलपुर की जनता है, पूरे पानी भरा हुआ है, पूरी सिटियों में गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग पहले मुद्दे सबसे पहले यही होता है कि सड़क बनवाएं, चिकित्सा की सुविधाएं दें, शिक्षा की सुविधाएं दें। कोई भी नहीं, उनको यही नहीं पता रहता। मेरे देवर से पूछ लो, क्या पूछ लें, किससे पूछ लें? पूछना तो हमें उनसे चाहिए जो विधायक हैं यहाँ की। बाद में हम उनके पास पूछें तो बाद में ये इमीडिएटली कोई सड़क डल जाए तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें तो ये नहीं है कि हम एक क्या है, हमें एक बढ़िया, एक पढ़ा लिखा और एजुकेटेड पर्सन कैंडिडेट चाहिए जो हमारी रीते शर्मा जी हैं। हम उनको वोट देना चाहते हैं। तो कैंडिडेट पे वोट देने की बात कर रहे हैं, पार्टी के सपोर्टर हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हालांकि मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। जी, आप बताएंगे कि आप इसी विधानसभा क्षेत्र से वोटर हैं और आपके क्या मुद्दे हैं? जी देखिए, यहाँ की जो मेन मुद्दे हैं वो क्या कि यहाँ की सड़कें खराब हैं। हालांकि काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये भी नया काम चल रहा है सड़क का ही। 50 सालों से यहाँ काम नहीं हुआ था। जो आज क्या नाम है, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी ने ये काम चालू किया है। यहाँ गाड़ियाँ खंडर हो चुकी, आज तक यहाँ काम नहीं हुआ था। वो जो काम उन्होंने किया है यहाँ, तो ऐसे क्या है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आप जगदीश तराई से आप देख लीजिए, जगदीश तराई जो वो सीसी रोड डल रही है, वो काम चल रहे हैं। तो यार जो आम जनता के मुद्दे उन पर काम होना चाहिए। तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी देखिए, पार्टी को सपोर्ट करते हैं पर कहना सही नहीं है। जनता जनार्दन जो जिसको आशीर्वाद देगी वो होगा। हालांकि माहौल अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों कैंडिडेटों में कड़ा मुकाबला है, ऐसी कोई बात नहीं। आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में और किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? चल रही है हाथी। अच्छा, आप बीएसपी के सपोर्टर हैं और बीएसपी, तो यहाँ दिक्कतें क्या है धौलपुर की? धौलपुर क्योंकि आप धौलपुर को ने 3 सीएम दिए हैं राज्य को, लेकिन अभी भी यहाँ विकास नहीं दिखता है। सड़कों की बहुत लोगों ने बात की कि बहुत खराब सड़क। तो चक्कर और बात का है कि अपनी कास्ट की दुनिया करते, ये कई कास्ट की लगी है सर, कुशवाहा ना करो तो अपनों करो है। और जो आवेंगे चांस नहीं मालूम पड़ेगी आगे। मतलब काम नहीं करते आप कह रहे हैं, या कास्ट पे लोग वोट देते हैं? हाँ, कास्ट पे जीती है, लेकिन वो ने अपने पुराने को करो और जे आ जाएगा तो जाके मालूम पड़ेगी काम के की। जब आ जाएगा पद पर तभी तो मालूम पड़ेगी वो, इसलिए जी। तो यहाँ अलग अलग पार्टी के सपोर्टर भी हैं, लेकिन एक जो बात सभी ने कही है कि विकास नहीं हुआ है, सड़कें बेहद खस्ता हाल हैं और धौलपुर वो ज़िला है जिसने राजस्थान को 3 सीएम दिए हैं। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।